नमस्कार, जीना इसी का नाम है। मैं बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ वर्षा यादव। कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयों से भाग जाना बहुत आसान होता है। जीवन का हर एक पहलू इम्तिहान होता है। डर कर भाग जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी में लड़ना, जो लड़ता है वही बाजीगर कहलाता है। और हमारे साथ जीवन से लड़ना कैसे है, इस पर बातचीत के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि मोटिवेटर हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हो वर्षा जी, जय हो, आपका भी स्वागत है। आज हम सिद्धांतवादी टॉपिक पर बात करते हैं। जीवन में सिद्धांतवादी होना कितना जरूरी है सर? वर्षा जी, जीवन में सांस लेना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बिना सांस के जीवन संभव नहीं है। तो आईएनडी के सभी दर्शकों को, भाई बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। और आज वर्षा जी ने जिस विषय को छेड़ा है कि जीवन में सिद्धांत, तो मेरा ऐसा मानना है कि सिद्धांत के बिना ये सृष्टि एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकती। सिद्धांत होते क्या है? सिद्धांत के साथ में एक शब्द जो हमें दिखता नहीं है वो जुड़ा है, जिसको हम बोलते हैं अटल। सिद्धांत हैं वो अटल होते हैं, सिद्धांत बदलते नहीं। सिद्धांतों का स्वार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम बुद्धिमान हो जाते हैं और इस सृष्टि के हमारे जो बाकी प्राणी हैं उनसे धीरे धीरे हमने जो है एक सभ्यता का एक आडंबर जो ओढ़ लिया। और सभ्यता और स्वार्थ में जब कोई भेदभाव नहीं रहता तो वर्षा जी, हर आदमी अपने स्वार्थ के कारण में अपने सिद्धांतों को बदलता रहता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिद्धांत चूँकि अटल हैं, सिद्धांत सत्य हैं, और ये सृष्टि जो है सिद्धांतों पे ही चलती है। सिद्धांत वो नियम हैं जो अगर पालन करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक बिना किसी अवरोध के, बिना किसी थकान के, मुस्कान के साथ पहुंच सकते हैं। आप अपनी मंजिल तय कर सकते हैं अगर आप सिद्धांतवादी हैं। तो सिद्धांत होते क्या हैं? अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैं सूर्य, रोज सूर्योदय होता है। वर्षा जी, क्या सूर्य का कोई सिद्धांत है? उसे कब उदय होना है, कब अस्त होना है? क्या वो किसी नियम के तहत होता है या आपकी मर्जी आती है? अचानक 12 बजे सूर्योदय हो गया और आज मूड नहीं है, चलो 4 बजे अपन जो है आज ऑफिस बंद करके निकल लें। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। सूर्य को भगवान की उपाधि दी गई है, आदित्य स्तोत्रम। मैं यहाँ पे, आपने आज जो विषय छेड़ा है वर्षा जी, जीवन में खुशी और जीवन में सफलता के सूत्र, व्यक्तिगत आप उसको माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, लेकिन जो हमारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं, जो देख रहे हैं इसको, आदित्य स्तोत्रम, हम बहुत से भगवान, ईश्वर, अल्लाह जिसे सबको मानते हैं, जिस पे जिसकी श्रद्धा होती है सबको मानते हैं, लेकिन सूर्य जो है, सूर्य सबका है। चाहे एक अमेरिका का कोई नागरिक बैठा हो, चाहे कोई चीन का नागरिक बैठा हो, सूर्य सबको एक समान ऊर्जा से ऊर्जान्वित रखता है। ऊष्मा है, ऊर्जा है तो जीवन है। एक जीवित व्यक्ति और एक लाश में केवल और केवल शरीर के तापमान का ही तो फर्क होता है। ठंडी होने लगती है, उसकी सांसें बंद होने लगती हैं, उस ऊर्जा का प्रभाव बंद होने लगता है, जीवन खत्म हो जाता है। तो इस सृष्टि में जीवन जो है वो सूर्य भगवान की वजह से, साक्षात ऐसे भगवान हम मानते हैं। हम अगर हम अपने सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ना जाने कितने भगवान हैं हमारे पास। लेकिन अगर बात करते हैं जो जिनको हम दृष्टिगोचर कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जो 5 तत्व हैं, वो भी ईश्वर तुल्य तत्व हैं। पृथ्वी है, जल है,
अग्नि है, वायु है, आकाश है। और अगर सूर्य भगवान की बात करते हैं तो सूर्य से ही पृथ्वी है, सूर्य से ही जल है, सूर्य से ही अग्नि है, वर्षा जी। तो साक्षात वो भगवान जो दिखते हैं उनका एक आदित्य स्तोत्रम, ये एक जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सप्तशती है, वैसे ही एक आदित्य स्तोत्रम है। और यहाँ पे सिद्धांतों की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो शब्द निकलते हैं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है वर्षा जी? शब्दों की उत्पत्ति एक विचार से होती है। और विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्ञान से होती है। और ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तप से होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, जब सनातन की बात करता हूँ मैं, और ये केवल और केवल पूरी धरा पे, पूरे विश्व में भारत ही ऐसा एकमात्र देश रहा है जिसकी भौगोलिक स्थिति या जिसका आर्किटेक्ट बोल रहे, जिसकी वास्तु ऐसी थी कि यहीं पे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। ये तो हम और आप भी जानते हैं कि पृथ्वी की कहीं भी ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो हमारे भारत जैसी हो। हजारों साल पहले वेद कैसे लिखे गए आप जान सकते हो। आप योग हमारे यहाँ से निकला, लेकिन समय के साथ साथ में जैसे परिस्थितियाँ बदली, चूँकि मानव भौतिकवादी हो गया, इसलिए धीरे धीरे ये अध्यात्म से भौतिकवाद की तरफ चला गया। यहाँ पे जो मनुष्य है, मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो इस भौतिकवाद के साथ ज़्यादा संपर्क में रहती हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो इंद्रियों के माध्यम से ही बाह्य जगत से जुड़ा रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मन, बुद्धि, विवेक जहाँ बात करते हैं, हम अक्सर अपने मन के वश में ही रह पाते हैं। हम अपने मन को कभी वश में कर नहीं पाते। और जब हम मन को वश में नहीं कर पाते तो मन हमें डांस कराता है, हमें दौड़ाता है, और स्वार्थवश जो है हम अपना जीवन जीने लगते हैं। जो हमारे सनातन में, जो हमारे संस्कारों में जो लिखा हुआ है, जो सिद्धांत हैं, उनको हम परे रख देते हैं और हम एक स्वार्थ की ज़िंदगी जीने लगते हैं। जो मैं और मेरे परिवार के लिए जो बेहतर है, बस वही सिद्धांत बन जाते हैं। तो हम तोड़ मरोड़ के एक जुआ खेलने लगते हैं अपने जीवन के साथ में, और उस जुए का अंत कुरुक्षेत्र के रूप में हो सकता है। ठीक है, सब सिद्धांतों को परे रख के झूठ बोलना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, अपने स्वार्थगत नीति के साथ किसी को परेशान करके उससे धन का लालच रखना, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं हम इन्हीं को अपना सिद्धांत, आजकल कहते भी हैं कि कलयुग में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। ये धीरे धीरे ये सारा का सारा न्योता है। फिर से क्या हम किसी अवतार के प्रतीक्षा में हैं क्या? जब कृष्ण जी भी बोलते हैं कि इस धरा में जब सब कुछ सिद्धांत विहीन हो जाता है, हर आदमी जो है सृष्टि के बनाए नियमों को, इंसानियत के नियमों को, धर्म को अधर्म में बदल लेता है, उस वक्त जब एक आम जन का जीना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त जो है ईश्वर को आना पड़ता है, क्योंकि उसकी सृष्टि है, ये सृष्टि उसने बनाई है, वो उसका पालनहार है। जैसे एक संस्था है, संस्था का जो मुखिया होता है, मैं अस्पताल की बात कर लूँ, किसी महाविद्यालय की बात कर लूँ, मैं किसी प्रदेश की बात कर लूँ, अपने देश की बात कर लूँ, हर जगह पे एक मुखिया तो होता ही होता है ना। उस मुखिया के बनाए हुए सिद्धांतों पे ही वो पूरी संस्था टिकी रहती है। लेकिन उस संस्था में जितने सदस्य हैं, क्या वो ईमानदारी से उस नियम का पालन करते हैं? अगर करते हैं तो वो सारा का सारा जो है वो मैं इसको अक्सर इस तरह से बात करता हूँ कि अगर सब नियमानुसार सब ठीक चल रहा है तो 2 धन 2 4 होता है। ठीक है, अगर ईश्वरीय कृपा नहीं है तो 2 धन 2 3 भी होगा, 2 भी होगा, अर्थात आप जो मेहनत करोगे आपको उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर देवीय शक्ति, अगर ईश्वरीय शक्ति इसमें मिल जाती है तो 2 धन 2 22 हो जाता है वर्षा जी। और ये आए दिन होता है, हम देखते हैं कि एक परिवार जो है एक ही पीढ़ी में देखते देखते कहाँ से कहाँ तक चला गया। वो सारे के सारे जो है ये तभी संभव होता है जब हम अपने जीवन में किसी सिद्धांत को पकड़ कर चलते हैं। और चूंकि सिद्धांत सत्य और अटल हैं, वो मेलिएबल नहीं है, उनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन जीने का जो एक तरीका है उसे एक सिद्धांत, जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप पूरा परिवार उस बच्चे को जो है
उसका लालन पालन करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे संस्कारित करता है, उसे बढ़ाता है। और उसके बाद जैसे ही वो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने लगता है तो वहाँ पे फिर आके बात आ जाती है कि जीवन एक संघर्ष है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और उस संघर्ष के लिए जो है जब हम जीतते हैं, यहाँ पे जाके फिर से वो डार्विन का वो लॉ मुझे बहुत पसंद है, सिद्धांत, कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हम जब इस जीवन में जब जीने लगते हैं तो एक तरफ मनुष्य है और एक तरफ सारी सृष्टि है। सृष्टि मतलब जितने भी प्राणी हैं, जिसमें ये प्रकृति है और उसके साथ में दूसरे प्राणी जितने भी हैं। और इन सबसे भयानक जो सबसे बड़ा जो प्राणी है, सबसे खतरनाक प्राणी है, वो है मनुष्य। तो इस मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण जो है इस प्रकृति का दोहन करना शुरू किया। तो यही बात करता हूँ मैं, सब सिद्धांतों को परे रख के फिर वो अपने उस भागदौड़ में लगता है और अपना जीवन जो है वो स्वर्ग से नरक बना लेता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है डॉक्टर राजेश जी कि जीवन में सिद्धांतवादी होना कितना ज़रूरी है और सिद्धांतवादी होने के साथ साथ बैलेंसिंग होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने स्वार्थ के पीछे जीवन में सिद्धांत नहीं अपनाते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है बैलेंस बनाना, बैलेंस नहीं बना पाते हैं और उसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें सफलता तो मिलती है लेकिन जीवन में खुशियाँ नहीं मिलती। जिन सिद्धांतों पर चलकर हमें जो खुशियाँ हासिल करनी थी वो खुशियाँ मिल नहीं पाती, तो फिर ऐसी सक्सेस का कोई मतलब भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने वर्षा जी। सिद्धांत और संतुलन, बहुत अच्छा आपने ये शब्द जोड़ा है। संतुलन अपने विचारों पर, संतुलन अपने इच्छाओं पर। और अगर हम जो है एक लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं, देखिए जीवन जीना, जब हमको ऊंचाइयों की तरफ जाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर एक समतल जगह पे जो आज हम हैं कल वही रहेंगे, परसों वही रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है। ज़िंदगी बहुत आसान है। अगर आसान होगी तो आप ए से ए प्लस नहीं हो सकते, आप ऊर्ध्व गति की तरफ नहीं जा रहे। ये सृष्टि का नियम है कि आप जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो हफनी भी चढ़ेगी। पहाड़ी रास्ता तय करते हैं तो सांस भी फूलती है, गिरने का भी डर होता है, घुटने छिलने का भी डर होता है, लेकिन हर कदम के साथ आप ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। हर कदम के साथ में जिसमें ताकत लगती है, जिसमें शक्ति लगती है। और पतन के लिए तो कुछ नहीं, ढीला छोड़ दो, लुढ़कते जाओगे। तो इस सृष्टि में जो गुरुत्वाकर्षण है इस पृथ्वी का, उसको हम लोग तामसी प्रवृत्ति बोलते हैं। कि अगर आप लगातार अभ्यास नहीं कर रहे, आप लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर रहे, आपने अपना लक्ष्य सिद्ध नहीं किया। मैं अगर बात करता हूँ, मेरे समक्ष आज जितने भी युवा बैठे हैं, आज भी आप अपना एक कॉपी और एक पेंसिल हाथ में रखें। आप जीवन में चाहते क्या हो, आप लिखो उसको। आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, आप 60 साल के हैं। कोई हमारी बहन होगी, कोई माँ होगी, कोई बेटी होगी, कोई पत्नी होगी, कोई स्टूडेंट होगा। आप चाहते क्या हो जीवन से, आप लिखिए इसको। आप लिखिए वो 5 चीज़ें जिसके कारण आप कह सकोगे कि ईश्वर आपकी विशेष कृपा है मुझ पे। ऐसी क्या जीवन में आपके घटी ऐसी 5 चीज़ें जिससे आपको खुश होना चाहिए, आपको लगे कि हाँ इस ईश्वर साक्षात मुझे आशीर्वाद दे रहा है। और दूसरी बात जो है, आप चाहते क्या हो जीवन से, और आप जीवन को क्या देना चाहते हो। आप ये भी तो सवाल उठता है ना कि हम चाहते क्या है जीवन से, तो हमें मालूम है कि जीवन में क्या चाहते हैं, जीवन से क्या चाहते हैं, और आप वापस क्या करना चाहते हो। क्योंकि एक सिद्धांत प्रकृति का, एक अटल सिद्धांत है वर्षा जी जो प्रकृति का, कि वो गाने पे मैं बोलता हूँ कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आप 1 गेहूं का दाना बोते हैं, आपको हज़ारों दाने बिकते हैं। 1 आम की गुठली कितनी पीढ़ियों को आम खिलाती है। तो ये सृष्टि का एक अटल नियम है ये, कि आप जो देंगे, और यहाँ तक तो मैं तो ये देने की बात तो एक परोक्ष रूप में बात होगी, जो एक दिखता है। मैं तो यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अगर किसी के लिए आपके विचार, केवल विचार, क्योंकि ये पूरा जो सृष्टि है ये अंततः केवल विचारों का ही एक समूह है। और इस बात को तो जो है आइंस्टीन ने सिद्ध किया है। हमारे जो वेद हैं वो तो पहले ही से बोलते हैं कि सारा ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो है इसमें जो कंपन होता है, और एक विशेष कंपन से हमको ये स्थूल में दिखती है। और यही चीज़ जो है आइंस्टीन ने बोली, E=mc², कि किसी भी वस्तु को जब हम प्रकाश से दुगनी गति दे देते हैं तो वो
उसका जो स्थूल रूप जो है विलोपित हो जाता है, वो ऊर्जा में बदल जाती है। अर्थात आप इस कैमरे की बात कर ले, कुर्सी की बात कर ले, मेरी बात कर ले, गाड़ी की बात कर ले, किसी भी वस्तु को अगर प्रकाश की दुगनी गति से अगर हम अंतरिक्ष की ओर उछालते हैं तो अपना जो स्थूल रूप है वो छोड़ के वो ऊर्जा में बदल जाएगी। और ऊर्जा एक है, ऊर्जा का कोई रूप अलग अलग नहीं है। ना ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, ना ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। यही बात आत्मा के साथ भी लागू होती है। कृष्ण जी बोलते हैं आत्मा अजर है, अमर है, न कट सकती, न गल सकती, न आग लग सकती है। तो वो सिद्धांत जो थे हमारे, वही तो आज के सिद्धांत है, जिसको जैसे जैसे विज्ञान जो है पूरा करता है और हम अचानक विश्वास करने लगते हैं कि अरे ये तो हमारे ऋषि मुनि जो है हजारों लाखों साल पहले बोल गए थे। और जब हम बात करते हैं ऊर्जा की बात, तो विचार क्या है, संकल्प क्या है, संघर्ष क्या है, इच्छा क्या है, नफरत क्या है, क्रोध क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, जीलस क्या है, मन में एक एंथुसियाज्म क्या है, जीवन जीने की जो एक इच्छा है, जिजीविषा क्या है, इस सारे के सारी वैचारिक शक्ति है, विचारों की शक्ति है। और आज अगर हम साइंस की बात करते हैं, एक आप रिमोट लेते हो, रिमोट से टीवी ऑन कर लेते हो, तो उसकी तरंगें जाते हुए दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। आप गुलाब को देख सकते हो, उसकी खुशबू को नहीं देख सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रकार से एक शक्ति है, एक एनर्जी है, जिसका जो है विद्युत की बात कर लेते हैं, बिजली की बात करते हैं। एक ऐसी ऊर्जा है जो बर्फ़ को, पानी को जमा भी देती है और पानी को वाष्प में भी बदल देती है। तो इस ऊर्जा का जो रूप है, यही ऊर्जा जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही ऊर्जा मंत्रों के रूप में व्याप्त है, यही ऊर्जा ईश्वरीय वाणी के रूप में व्याप्त है। और हम सारे के सारे एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास में रिसीवर है। जैसे हम सब के पास में एक एक ट्रांजिस्टर हो, आपके पास भी ट्रांजिस्टर है, मेरे पास भी ट्रांजिस्टर, ये ईश्वर प्रदत्त ट्रांजिस्टर है। आपने ज़िंदगी भर उसको ऑन करके नहीं देखा, लेकिन मैंने ऑन कर लिया। बहुत से लोगों ने ऑन कर लिया तो खरखराहट होने लगती है। उसके बाद अभ्यास से जीवन के जो सिद्धांत हैं उनको अभ्यास बोलते हैं। उन सिद्धांतों को जानकर हम जब ट्यून कर लेते हैं, फाइन ट्यून कर लेते हैं अपने ट्रांजिस्टर को, तो अचानक उसमें से लता मंगेशकर की आवाज़ आने लगती है। आकाशवाणी में जो मधुर संगीत है वो आपके ट्रांजिस्टर्स में आने लगता है। यही जीवन है, हमको ये समझना चाहिए। ये जीवन केवल डॉक्टर राजेश शर्मा ऐसा नहीं, वर्षा ऐसा नहीं, हम ना जाने कितनी यात्राएं करते आ रहे हैं। हमारे भीतर जो परमात्मा का अंश आत्मा है, ये कितनी यात्राओं के बाद में ये शरीर, ये चोला हमको मिला। ये शरीर, ये चोला ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमें ये पता करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं अगर सृष्टि में आया हूँ तो मेरा व्यापक कर्तव्य क्या है, और उसके लिए सिद्धांत आवश्यक हैं। सिद्धांत सत्य हैं, सिद्धांत अटल हैं। जीवन में धर्म किसे कहते हैं? धर्म हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख नहीं होता। धर्म होता है कि जियो और जीने दो, एक इंसानियत का धर्म। मैं क्या कर सकता हूँ सामने वाले के लिए, ये धर्म है। मैं ही सब कुछ ले लूँ, छीन लूँ, ये धर्म नहीं है। धर्म कभी धर्मांध, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ बात हम जब करते हैं जीवन के सिद्धांतों की, तो जीवन का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि सृष्टि का जो चक्र है उसको हम सोचे समझें कि जीवन सूर्योदय के साथ में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं कि सूर्योदय से 96 मिनट पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ये साइंस भी सिद्ध कर चुकी है कि 8 पहरों की ऊर्जा अलग अलग होती है। और सर्केडियन रिदम की बात करते हैं यदि हम, तो हमारे शरीर में भी 8 पहरों में मनुष्य के हार्मोन्स बदलते जाते हैं। सुबह के समय हमारे शरीर में अलग हार्मोन्स होते हैं, रात में हम जब सोने जाते हैं तो अलग हार्मोन्स होते हैं। हमारा सृष्टि जो हमारे शरीर में उस पहर में क्या कराना चाहती है, इसके साथ अगर हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, 6 लोग ऑर्केस्ट्रा में बैठे, एक तबले वाला, एक बांसुरी वाला, एक एकॉर्डियन वाला, एक शहनाई वाला, अगर वो सारे के सारे एक सिद्धांत के तहत, एक नियम के तहत अगर बजाते हैं अपना अपना वाद्य यंत्र, तो वो एक मधुर संगीत निकलती है। और अगर सिद्धांत ना हो, और डबले वाला डबला बजा रहा है, बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है, तो एक भी श्रोता सुनेगा नहीं, वो शोर हो जाएगा वर्षा जी।
तो सिद्धांत जो है उसको इस तरह से मानना चाहिए, सिद्धांत एक वो मास्टर है जो अगर आप अपने जीवन में उसे शामिल करते हैं तो जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। आप अकारण प्रसन्नता, बिना किसी कारण के आपकी जो खुशी है वो निर्भर नहीं होगी किसी वस्तु पे, किसी परिस्थिति पे। आप खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, आपका जीवन सफल होगा। मेरे ख्याल से जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर राजेश जी, आपने एक बहुत पॉइंट वाली बात बोली है कि जैसे जब हम शरीर धारण करते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने माँ बाप के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आत्मा रूपी जो शरीर है, जो उसके जो माँ बाप हैं वो भगवान होते हैं। तो हम भगवान की बातों को क्यों फॉलो नहीं करते, उनके सिद्धांतों को क्यों फॉलो नहीं करते। और एक सवाल मेरे मन में अक्सर पैदा होता है कि दुनिया में हमारे जो चारों वेद हैं, चाहे भगवत गीता की बात कर लें, हम वेद पुराणों की हम बात कर लें, योग अध्यात्म की बात कर लें, आज पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन हम इस आधुनिकता के युग में हम उसको रूढ़िवादी मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, और हम सोचते हैं कि हमें साम दाम दंड भेद खुद को आगे बढ़ाना है, सफल होना है। लेकिन वो जो जीवन में जरूरी चीजें हैं, जो हम पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जड़ कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जा रही है। और बिना जड़ के हम फूल पत्ती और जो पूरा हरा भरा वृक्ष होता है वो कभी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके वर्षा, जो आपने कहा हमें। देखिए, विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि ये आध्यात्मिक विश्व गुरु रहे हैं हम, और आज वो टाइटल हमसे छिन गया। ठीक है, क्यों छिन गया? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, भारत जब अखंड भारत जब रहा करता था, हम चाणक्य के और पहले यदि बात करते हैं, ठीक है, हम जिसको मानते हैं सतयुग मानते हैं, त्रेता युग मानते हैं, द्वापर मानते हैं, और आज कलयुग में आ गए हम जो है, उससे वृद्ध भारत की बात करते हैं। तो भारत कहाँ से कहाँ था? अफगानिस्तान से लेके उधर चाइना तक भारत था। हमारे ऋषि मुनि थे, पूरा ज्ञान जो था उसकी नदियाँ बहा करती थीं। लेकिन बीच में कुछ ऐसा काल आया, ईश्वर का जो भी मानना होगा, हम अपनी जड़ों से दूर हो गए। जैसा आपने कहा, हम धीरे धीरे जो है हम अपने इस सनातन संस्कारों को भूलने लगे, और बीच में जो है भौतिकवादी होने का जो क्रम था ये हमको पाश्चात्य जगत ने दिया। ठीक है, अंग्रेज़ आए, 200-250 साल रहे, जिनके कोई रूट्स नहीं हैं, उनके यहाँ वेद पुराण नहीं है, उनके यहाँ ऋषि मुनि नहीं रहे। वो विज्ञान के कारण में धीरे धीरे पूरा भौतिकवादी जीवन, उनके लिए अच्छा जीवन मतलब अच्छे पैसे कमाना, रोटी कपड़ा और मकान, ये जब अच्छा लिया, अच्छा करना, अपने शरीर को अच्छा रखना, मतलब अपने शरीर को एक बाहरी सौंदर्य के रूप में। धीरे धीरे होते होते हम भौतिकवादी होते चले गए। जितना भौतिकवादी होंगे, जितना हमारी खुशियाँ, हमारी ज़रूरतें बाहर की जो मटेरियलिस्टिक होती जाएंगी, उतना हम दुख के करीब होते जाएंगे। अगर हमने अपने सुख की परिभाषा को अगर निर्भर कर दिया किसी और पे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिसके पास जब 2 पहिया वाहन होता है एक परिवार में, वो जब 2 पहिया वाहन से 4 पहिया वाहन पे आता है, पहली बार जब मारुति आके घर के आंगन में खड़ी होती है तो कितना भीतर आनंद होता है। पूरा घर भर आके देखता है, छूता है, और आस पड़ोस पड़ोसी भी देखते हैं। वो एक आनंद का अनुभव जो है, वो आनंद किस पे निर्भर था? उस कार पे जो निर्जीव थी। वही कार जैसी बाहर निकाली और अचानक कोई दूसरी गाड़ी आई और ठोक के चला गया, वो एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो है डेंट पड़ गया। 1 सेकंड में हार्ट अटैक जैसा दुख होता है। अगर उनकी खरोंच लग जाती है तो वही कार जो 1 घंटा पहले आपके जीवन में इतना आनंद भर रही थी, आपको अचानक दुख देगी, क्योंकि जो है आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट है उस बाहरी वस्तु पे। तो वस्तु आधारित जब परेशानी आएगी तो जीवन में दुख होगा। तो ये जीवन का सुख जो है वो परमानेंट हो, वो किसी वस्तु पे आधारित ना हो, इस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। और वो सिद्धांत जो हैं हमारे वेदों में लिखे गए हैं। इसलिए मैं हमेशा जीवन में योग को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि वर्षा जी जीवन जीने का तरीका जो सिद्धांत है वो हमारे योग पे ही है। तो ये हम सबको इसे समझना है, इन सिद्धांतों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के नहीं करना कि चलो आज मेरा उठने का मन नहीं है, मैं जब भी उठा तभी ब्रह्म मुहूर्त, ये सब ढकोसलेबाजी नहीं करना है।
ऐसा मेरा मानना है वर्षा जी। बिल्कुल डॉक्टर राजेश जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है, और हमारा प्रोग्राम भी युवा पीढ़ी के लिए है कि हम अगर सिद्धांतवादी हैं और एक सही रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमसे बहुत अच्छा सबक लेगी और आगे चलकर एक बहुत अच्छे देश का और भविष्य का निर्माण हम कर सकते हैं। हमारे साथ मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा से हमने बातचीत की। डॉक्टर राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर बातचीत के लिए और इतने सुंदर व्याख्यान के लिए। थैंक यू। तो हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे कुछ अच्छी बातों के साथ। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।